2 साल पहले मामा के साथ घर पर पहुंचा एक परिचित युवक घर की ही लड़की से मित्रता कर बैठा। कहते हैं मित्रता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन यहां पर मित्रता से बड़ा कोई जंजाल नहीं हुआ। उस लड़की को क्या पता था कि जिस लड़के से मित्रता कर रही है वही लड़का 2 साल बाद उस लड़की की जिंदगी में इतना बड़ा दुख लाएगा जिसकी भरपाई फिर कभी जीवन में नहीं हो पाएगी। जी हां, हम आपको बता रहे हैं गड़ी मलहरा का वो मामला जो इन दिनों सुर्खियों में है, और उसकी चर्चा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि लोग इससे सजग हों, सोचें, समझें, फिर मित्रता करें। परिजन मोबाइल देने से पहले 100 बार सोचें अपने बच्चों को, कहीं अगला शिकार ऐसे युवकों का उनके घर की कोई बेटी या बेटा तो नहीं। 2 साल पहले गड़ी मलहरा के एक गांव में मामा के साथ पहुंचे एक युवक ने लड़की से मित्रता की। नंबर एक्सचेंज हुए, 2 साल बात हुई और इस बीच उन दोनों के बीच में किसी कारणवश संबंध बन गए। संबंध का युवक ने वीडियो बनाया और उस वीडियो के माध्यम से अगले 1.5 साल तक उस लड़की को, उसके परिजनों को लूटता रहा। 6 महीने पहले ये बातचीत, ये सिलसिला किन्हीं शर्तों पर खत्म हुआ, तब जाके उनके परिजनों ने लड़की की कहीं पर शादी तय कर दी। उस शादी तय करने के बाद उस शादी में खलन तब आया जब कल युवक ने उसके होने वाले पति को, ससुराल वालों को वही वीडियो भेज दी। फिर क्या था, शादी टूट गई और शादी टूटने के बाद उस लड़की को जहां ससुराल जाना था वो पहुंची कानून, थाने, पुलिस, मीडिया, इन सब के पास। और पहुंची इसलिए क्योंकि अब वो जीते जी मरने की स्थिति में थी, जीते जी बर्बाद हो गई थी, जीते जी परेशान हो गई थी, जीते जी बीमार हो गई थी, जीते जी उस परेशानी का कोई समाधान नहीं था, जीते जी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब वो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, उसका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। वो युवक जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हम अभी नाम नहीं लेते क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन अगर इस पूरे मामले में थोड़ी भी सत्यता है तो सोचिए कितनी गंभीर है। एक लड़की के हाथ में जब मेहंदी लगती है तो इससे बड़ा कोई सुख उसके जीवन में नहीं होता है। वो अपने जीवन भर उस पहली मेहंदी की तस्वीरें संजोच कर रखती है और सोचती है यही मेरे जीवन का सबसे सुख का हिस्सा है। मेहंदी तो लगी है, लेकिन अब मेहंदी की खुशी नहीं रही। मेहंदी तो है, लेकिन मेहंदी का असली हकदार अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसके बीच 2 साल पहले मिला युवक सब कुछ बर्बाद कर चुका है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, उनका कहना था अभी पूछताछ चल रही है, कोई भी बात अभी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, लेकिन आपको ये खबर सुनना, जानना और देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो बर्बाद हो रही हैं, अपने जीवन में परेशान हो रही हैं, उनका बहुत सा हिस्सा के कारण जो है वो मोबाइल है। जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल दें, जरूरत नहीं है तो मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। परिजन बच्चों का ख्याल रखें, मित्रता के तौर पर बच्चों को रखें, प्रयास करें कि ऐसी घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, और वो युवक जो है उसको अगर वो गलत है तो ऐसी सजा मिले कानून के तहत कि अगला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने से पहले लगभग 100 बार सोचे। धन्यवाद। आप देख रहे थे खबरिया दाव।